जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार में एज ए टीचर काम करना चाहते हैं। जी हाँ, एज ए टीचर शिक्षक के रूप में जो है ना आप काम करना चाहते हैं और योगदान देना चाहते हैं, वो भी बहुत ही शानदार सैलरी के साथ। सैलरी, यस सर, वेतन की बात करते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे बिहार में। आप जानते होंगे इस आवासीय विद्यालय के बारे में, लगभग सभी जो है ना जानते होंगे इस आवासीय विद्यालय के बारे में, क्योंकि बिहार में जब बच्चे टॉप करते हैं तो इस आवासीय विद्यालय से भी बच्चे टॉप करते हैं, टॉप के लिस्ट में यहाँ से भी नाम रहता है। और बिहार में बहुत सारे लोग जो है ना अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, ये टॉप जब आता है, लिस्ट आता है, उसमें इनका नाम होता है। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। टोटल 62 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती है। 41+21 10+2 के लिए भी है, और उससे पहले 41 सीट जो है ना इधर आपको माध्यमिक और अपर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए भी है। तो टोटल सीटों की संख्या कितना है? 62 है। तो 62 सीटों की संख्या है, और इसमें अगर वेतनमान देखिएगा तो लेवल 9 और 2 वेतन की बात हुआ है, क्योंकि अलग अलग भर्ती है। 41+21 पोस्ट पे ऑनलाइन जो है ना स्टार्ट हो चुका है 25 अप्रैल से ही, और ये लास्ट डेट चलेगा 16/5/2024 तक। अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी पैसा लगेगा, लेकिन सब कैटेगरी का अलग अलग फीस लगेगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे, नोटिस भी आपको दिखाएंगे। और मिनिमम एज इसमें 25 साल चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 इयर्स प्लस। जिसका एज रिलैक्सेशन है, छूट है एज का, उनको छूट भी मिलेगा। तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि इसका एग्जाम होगा, और 2 एग्जाम होगा, पीटी होगा और मेंस भी होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम होगा और इंटरव्यू भी हो सकता है, इंटरव्यू भी होगा। नोटिस में दिखाएंगे आपको क्या क्या होगा एग्जाम के बारे में पूरा। तो यहाँ पे जो है ना, आप अगर क्रैक कर देते हैं एग्जाम, और अगर आप यहाँ पे टीचर बन जाते हैं, तो वेतनमान भी बढ़िया होगा, और आपको फील होगा कि जी हाँ, हम एक बहुत ही शानदार विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हर एक सुविधा है। बच्चे भी जो है ना टैलेंटेड वहां पे जाते हैं, तो बहुत सारा फैसिलिटी भी मिलेगा, इसके साथ साथ वेतन भी बढ़िया होगा। लेकिन आपको करना होगा एग्जाम क्रैक। तो आइए चलते हैं नोटिस बोर्ड पे, वहां से देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एक डिटेल में हम आपको बता दिए, शॉर्ट में ये क्राइटेरिया है। नोटिस पे डिटेल में देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, पीटी में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा। पूरी जानकारी आपको हम इस नोटिस के द्वारा बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और हेल्प करेंगे आपको तैयारी में भी। तो चलते हैं नोटिस पे, देखते हैं क्या है नोटिस में। चलिए तो देख लीजिए, यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये पूरा का पूरा प्रक्रिया प्रोसेस संपन्न करवाया जाएगा। और शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतुल्लाह आवासीय विद्यालय जम्मू माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु ये जो है ना नोटिस निकाला गया है। और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो दिशा निर्देश दिया गया है वो नीचे दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 41 पद जो है माध्यमिक शिक्षक के लिए, उसमें 11 यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, टोटल 41 है। और इसमें 36 आरक्षण जो है 35%, वो देख लीजिए उसमें बता दिया गया है। पदों की संख्या कुल मिला के 14 है, जिसमें 4 यूआर के लिए है। तो ये कुछ इसका जो है ना मापदंड है। टोटल 41 पोस्ट पे है। वेतनमान इसका लेवल 9 का रहेगा, जो घट बढ़ सकता है इसमें पोस्टों की संख्या। ये बता दिए, भारत के नागरिक हो, बढ़िया बात है। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, भैया ये बात क्लियर है। इसके बाद 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग के लिए है, तो उनके लिए 5% की छूट दिया जाएगा, मतलब वो 50% उनका होगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो है ना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्था से बीएड, अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। बीएड में स्नातक सहित आलिम और शास्त्रीय विषय उसमें समकक्ष योग्यता अंतर्गत माना जाएगा। चलिए, अब मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षक के लिए है। अगर आपको 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के साथ जो है ना शैक्षणिक अनुभव इसमें मांगा जा रहा है, जिसमें आप हो सकता है सरकारी या गैर सरकारी में कहीं भी अगर आप काम किए हुए हैं, तो वहाँ पे ये 3 वर्षों का अनुभव आपसे मांगा जा रहा है। चलिए,
तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इसमें जो है ना क्राइटेरिया मापदंड दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए पदों की संख्या 21 है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, जिसमें यूआर के लिए सीटों की संख्या 8 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। सबका इसमें कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वेतनमान इसका 11 रहेगा। 10+2 के लिए वेतनमान यहाँ पे 11, बहुत ही हैंडसम सैलरी रहेगा। भारत का नागरिक हो, सेम सेम सब कुछ सेम दिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए। तो ये इसका जो है ना क्राइटेरिया हो गया। अब शैक्षणिक का ये हो गया, शैक्षणिक पर शैक्षणिक आपका मापदंड ये बता दिया गया है इसमें। और इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा बाय द वे, ठीक है ना। इसका नोटिस आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और इसका एग्ज़ाम जो होगा ना वो मेन होता है, बिकॉज इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे और इसमें भी हो सकता है कि इंटरव्यू भी होंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या है क्राइटेरिया एग्ज़ाम का, वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है ना यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम 25 ईयर्स दिया है 1/1/2024 को, और मैक्सिमम 40 है सामान्य वर्ग के लिए, 43 दिया है पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 45। और ये आपको बता दिया गया है एज रिलैक्सेशन जो है ना किस नियम किस मापदंड के आधार पे एज रिलैक्सेशन होगा, ये पूरा का पूरा इसमें जानकारी दे दिया गया है। चलिए चलते हैं आगे। और प्रारंभिक परीक्षा चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू, 3 चीज़ है इसमें। प्रारंभिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन में 30 सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 गणित के होंगे, 30 प्रश्न विवेक प्रशिक्षण रीजनिंग के होंगे, 30 अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आप कहिएगा तो मैथ रीजनिंग पे हम वीडियो भी बना देंगे। सभी विभाग के न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसमें कट ऑफ बता दिया है, सब में आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना ही होगा। तो मतलब हर एक कैटेगरी से आपको पास करना होगा, तभी जाके इसका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा, और उसको 10 जैसे एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को जो है ना प्रारंभिक परीक्षा में चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो होगा 2 पालियों में उत्पन्न होगा, 2 पालियों में सॉरी संपन्न होगा। 2 पालियों में एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, और दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद जिस पद पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें भी बता दिया गया है भैया जो है ना, एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30%, इसमें देखिए इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। ठीक है, 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इंटरव्यू। मेरा मानना है कि टीचर का इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप जो है ना देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू से थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन मांगता है कि किसको हम जो है रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संयोजन सेवा के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष अधिक अंक दिया जाएगा। आरक्षण देख लीजिए, ये सब आरक्षण का है, पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब जो बता दिया गया है, क्या 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 मापदंड है, क्या चाहिए उसमें, ये पूरी जानकारी इसमें दे दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप समझ सकते हैं। और इसमें जो है ना आरक्षण के बारे में बताया गया है, कहाँ पे क्या लागू होगा। अब जो यहाँ के हैं बिहार के होंगे उनके लिए जो है ना आवासीय जिनका होगा उन्हीं का ये आरक्षण लागू होगा। ठीक है, और ये बता दिया गया कि मैट्रिक क्या क्या चाहिए इसमें, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। फिर शैक्षणिक पर शैक्षणिक जो भी है उसका पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन करने वक्त ये सब का ज़रूरी हो जाएगा। पहचान पत्र का फ़ोटो ये सब फिलहाल का होना चाहिए। शुल्क देख लीजिए तो 200 रुपया जो है अतिरिक्त शुल्क बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में अलग से आरक्षण कोटिवार नियम शुल्क जमा किया जाता है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया है। केवल बिहार राज्य से अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी के लिए देख लीजिए यहाँ पे 150 रुपया है, दिव्यांगों के लिए और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान उनको नहीं करना होगा जो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है। ठीक है, उनको नहीं करना होगा एक्स्ट्रा में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/4 है और लास्ट इसका 16/5 है। तो ज़रूर जो है ना इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे ये वेबसाइट देख लीजिए, इसी पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और स्टार्ट हो चुका है, तो ज़रूर भर लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। आई होप कि आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें और एग्ज़ाम भी क्रैक करें। थैंक यू वंस अगेन।